पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड पाल्डिया में आ जाते हैं, जहां पर गैरी अपना सबसे पहला पाल्डिया पोकेमॉन यानी कि ऑइन को लोने को पकड़ता है। इसके बाद ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को पोकेडेक्स भी देता है, जिससे वो पाल्डिया के पोकेमॉन को पहचान पाएंगे। फाइनली ऐश पूछता है कि अब हमें पाल्डिया चैंपियनशिप में कैसे पार्टिसिपेट करना है। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पर 4 जिम्स है, बट उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको पास्ट और फ्यूचर में जाके 2 स्पेसिफिक पोकेमॉन्स को पकड़ना होगा, जो कि होंगे वॉकिंग वेक और आयरन लीव्स। इसके बाद ही तुम जिम बैटल कर सकते हो। अब आगे ऐश, ब्रॉक और गैरी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे उनको सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखते जा रहे थे, आसपास कोई भी टाउन या फिर इंसान नहीं था। ऐश बोलता है, वेल ब्रॉक, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम पास्ट या फिर फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये दूसरे रीजन में इम्पॉसिबल हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे पता है सेलेबी और डियाल्गा 2 ऐसे पोकेमॉन है जो कि टाइम ट्रेवलिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐश बोलता है, डियाल्गा ये तो मेरे पास है, हम इसका यूज करके टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तुमने काफी अच्छा आइडिया दिया है। गैरी बोलता है कि ऐश, वो बात तो ठीक है, बट यहाँ पर आसपास कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं दिख रहा है, तो तुम अपने डियाल्गा को इधर कैसे बुलाओगे? हमें पहले पोकेमॉन सेंटर ढूंढना होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, गैरी सही कह रहा है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तभी उनको एक ट्री से कुछ आवाज सुनाई देती है। उनको लगता है कि वहाँ पर एक और पोकेमॉन है। वो बोलता है, गैरी, इस बार इस पाल्डिया पोकेमॉन को मैं कैच करने वाला हूँ। पर जैसे ही वो पोकेमॉन के पास जाता है, वहाँ से एक पोकेमॉन ट्रैप बाहर आ जाता है और उसके हाथ में एक वेपन होता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? ये देखकर ऐश पूरी तरह से डर जाता है और तभी वहाँ पर गैरी और ब्रॉक आते हैं। गैरी बोलता है, तुम कौन हो और तुम इस तरह से कैसे किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो? हम पाल्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आए हैं कैंटो रीजन से। वो पोकेमॉन ट्रैप बोलता है, तुमको यहाँ पर किसने आने दिया? गैरी बोलता है कि यहाँ पर हमें गार्ड्स ने भेजा है। इसके बाद वो पोकेमॉन ट्रैप बोलता है, फिर ठीक है, और इसके बाद ऐश राहत की सांस लेता है। वो पोकेमॉन ट्रैप बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों का नाम क्या है? ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश है, ये ब्रॉक है और ये गैरी है। मैं और गैरी पाल्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके उसको जीतना चाहते हैं। वो पोकेमॉन ट्रैप बोलता है कि मेरा नाम टोनी है और मैं पाल्डिया के जंगलों में रहकर ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा भी सपना है पाल्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना, एंड मुझे तुम सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐश बोलता है कि टोनी, हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। टोनी बोलता है, तो क्या तुम लोगों ने आयरन लीव और वॉकिंग वेक पोकेमॉन को कैच कर लिया है जिम लीडर से बैटल करने के लिए? ऐश बोलता है, नहीं, अभी हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि हम पास्ट या फिर फ्यूचर में कैसे ट्रैवल करें। मेरे पास एक डियाल्गा पोकेमॉन है जो कि टाइम ट्रैवलिंग में हमारी हेल्प कर सकता है, बट हमें आसपास में कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन सेंटर कहाँ मिलेगा? टोनी बोलता है कि मैं पोकेमॉन सेंटर की लोकेशन तो बता दूं, पर पाल्डिया में डियाल्गा और सेलेबी जैसे पोकेमॉन तुम्हें टाइम ट्रैवलिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर एरिया या फिर चीजें हैं जिसका यूज करके तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेन टाइमलाइन में भी ये पोकेमॉन मिल सकते हैं। ऐश बोलता है, क्या ये पोकेमॉन हमें मेन टाइमलाइन में भी मिल सकते हैं? टोनी बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, पर आज तक ये कोई भी नहीं कर पाया है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर पोकेमॉन है और स्पेसिफिक लोकेशन पे पाए जाते हैं, एंड अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स होते हैं जो कि उनको वहाँ से भगा देते हैं। वहीं पर पास्ट और फ्यूचर में जाकर इन पोकेमॉन्स को कैच करना कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इजी होगा। गैरी बोलता है, ये तो काफी चैलेंजिंग होने वाला है। ऐश बोलता है, मुझे चैलेंजेस पसंद है और मैं इसको डेफिनेटली पूरा करने वाला हूँ। टोनी बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम पाल्डिया के प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर सादा और प्रोफेसर टूडो से बात कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें हेलिया टाउन में जाना होगा और फिर वहाँ पर युवा अकेडमी में जाकर तुम उनसे मिल सकते हो। उन दोनों ही प्रोफेसर ने इस रीजन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और उनको पैराडॉक्स पोकेमॉन के बारे में नॉलेज है। ऐश बोलता है, पैराडॉक्स पोकेमॉन ये क्या होते हैं? मैंने आज तक काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन्स का नाम सुना है, जैसे कि लेजेंडरी पोकेमॉन, मिथिकल पोकेमॉन, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, बट मैंने आज तक पैराडॉक्स पोकेमॉन का नाम नहीं सुना था। टोनी बोलता है, वेल, जिन पोकेमॉन की बात तुम कर रहे हो यानी कि वॉकिंग वेक और आयरन लीव, ये दोनों ही पैराडॉक्स पोकेमॉन है, और पैराडॉक्स पोकेमॉन उनको कहा जाता है जो कि अभी के टाइमलाइन के पोकेमॉन के फ्यूचर या फिर एंशिएंट वर्जन है। और इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगी। इसके बाद टोनी एक ब्रांच को पकड़ता है और वहाँ से चले जाता है। ऐश बोलता है, टोनी रुको, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर टोनी नहीं रुकता है। ऐश बोलता है, टोनी अचानक से यहाँ पर क्यों आया था और इसने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, और जब हमें इससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगनी थी तो ये भाग गया, ये तो मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। गैरी बोलता है, ऐश तुम सही कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ बाकी सारे रीजन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। पाल्डिया सच में बाकी रीजन से बहुत अलग है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमें हेलिया टाउन में जाना है, अब वो कहाँ पर है यह हमें खुद पता लगाना होगा। ऐश, ब्रॉक और गैरी आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और तभी उनको एक पोकेमॉन दिखाई देता है। ये पोकेमॉन सिमिलर दिख रहा था एक ऐसे पोकेमॉन से जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने पहले देखा हुआ था। वो पोकेमॉन था जिराफरी। ऐश बोलता है, क्या ये पोकेमॉन जिराफरी का पैराडॉक्स फॉर्म है? वो अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है और पोकेडेक्स उस पोकेमॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है।
फेरी जिराफ ये एक नॉर्मल और साइकिक टाइप पोकेमॉन है पाल्डिया रीजन का। ये जिराफ और का इवॉल्व फॉर्म है। ऐश बोलता है फेरी जिराफ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इस पोकेमॉन को कैच करना है। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है, जिसके बाद फेरी जिराफ और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जिससे फेरी जिराफ को डैमेज पड़ता है। और अब फेरी जिराफ यूज करता है साइकिक अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज करके आयरन टेल का यूज करता है। और इसी के साथ फेरी जिराफ जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अब ये पोकेमॉन वीक हो चुका है, ये सही मौका है, तुम्हें इसको कैच कर लेना चाहिए। ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और फेरी जिराफ के ऊपर फेंक देता है। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि क्या ऐश ने फेरी जिराफ को कैच कर लिया है, और ये पोकेबॉल 3 बार हिल जाता है और फाइनली रेड लाइट जल जाती है, यानी कि ऐश ने फेरी जिराफ एक पाल्डिया पोकेमॉन को कैच कर लिया था। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस पोकेबॉल से फेरी जिराफ पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। ब्रॉक बोलता है कांग्रेचुलेशन ऐश, तुमने पाल्डिया का सबसे पहला पोकेमॉन कैच कर लिया है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वो लोग थक चुके थे क्योंकि उनको अभी तक कोई भी टाउन देखने को नहीं मिल रहा था। वो घंटों से वहाँ पर घूम रहे थे, वहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ थे कि नीचे धूप भी नहीं आ पा रही थी। साथ में काफी सारे खतरनाक वाइल्ड पोकेमॉन्स की आवाजें भी लगातार आते जा रही थी, जिससे सबको डर लग रहा होता है। तभी पिकाचू अपने कान खड़े कर लेता है, जिसका ऐश नोटिस करता है और बोलता है पिकाचू क्या तुम्हें कोई टाउन का अंदाजा लगा। पिकाचू एक डायरेक्शन की तरफ अपना हाथ दिखाता है और ऐश वहाँ पर देखता है तो उसको एक जोरुआ पोकेमॉन देखने को मिलता है। ब्रॉक बोलता है ये तो एक यूनोवा पोकेमॉन जोरुआ है, जो कि पाल्डिया रीजन में है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गैरी बोलता है कि शायद से ये जोरुआ हमें यहाँ से बाहर लेकर जा सकता है। ऐश जोरुआ के पास जाता है, जिसके बाद जोरुआ ऐश को स्मेल करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पिकाचू में, जिसको देखकर पिकाचू शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जोरुआ तुम्हारी मदद करना चाहता है। इसके बाद जोरुआ अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी जोरुआ आगे चलना स्टार्ट करता है और उसके पीछे पीछे ब्रॉक, गैरी और ऐश आते हैं। जोरुआ कुछ टाइम पर पीछे देखा करता था ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ब्रॉक, गैरी और ऐश उसको फॉलो कर रहे हैं। और फाइनली जो चीज के लिए वो घंटों से वेट कर रहे थे वो चीज उनको मिल जाती है। वहाँ पर इंसानों की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और खाने की स्मेल भी आती है। धीरे धीरे पेड़ कम होते जाते हैं और फाइनली उनको एक स्मॉल टाउन के रूफ टॉप दिखते हैं, जिसको देखकर ऐश बोलता है फाइनली हमने कर दिखाया, हमने एक टाउन ढूंढ लिया है। टाउन देखते ही जोरुआ बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे ऐश, ब्रॉक और गैरी भी दौड़ते हैं और वो टाउन में एंटर कर जाते हैं। जैसे वो टाउन में एंटर करते हैं जोरुआ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लड़की में, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है। वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है कि तुम सभी लोगों का हेलिया टाउन में स्वागत है। मैं अपने जोरुआ पोकेमॉन की एबिलिटी का यूज करती हूँ और उन लोगों को टाउन की तरफ लाती हूँ जो कि फॉरेस्ट में घूम चुके हैं। ऐश बोलता है थैंक यू, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके थे और फाइनली तुमने आकर हमें बचा लिया। गैरी और ब्रॉक भी उसको थैंक यू बोलते हैं। वो लड़की बोलते है कोई बात नहीं, यही मेरा काम है, और अचानक से वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है।